परविंदर सिंह सेठी जी जुड़ रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी का भी पक्ष यहां पर रखते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले मैं अगर शुरुआत करूं परविंदर जी, तो मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा और मैं आपसे, मेरा सवाल है जो आज सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि हर एक इंसान ये जानना चाहता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफा तो देने की बात कही है लेकिन 2 दिन का समय मांगा है। ऐसे में क्या रणनीति, क्या प्लानिंग अंदर खाने में चल रही है और क्या लगता है इससे आने वाले समय में जो दिशा और दशा है दिल्ली की राजनीति की, वो कितनी बदलेगी? देखिए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आते हैं और उनको जमानत मिलती है तो इस बात का आते ही ऐलान करते हैं, क्योंकि वो कोर्ट ने बंदिश लगा रखी थी कि वो सीएम ऑफिस नहीं ज्वाइन कर सकते। तो अभी उन्होंने 2 दिन का समय, बार बार बीजेपी की तरफ से और हर तरफ से ये सवाल आ रहा है कि 2 दिन का समय क्यों मांगा। अरे एक छोटी सी बात आपकी समझ में नहीं आती, जब विधायक दल की बैठक में नए सीएम का चुनाव होगा, जो उसका फैसला लिया जाएगा, जैसे ही वो रिजाइन करेंगे, नया सीएम अपने जो है शपथ ग्रहण करेगा और वो उस कुर्सी को खाली रखा नहीं जा सकता जब तक नए सीएम का चयन नहीं होता। इसलिए उन्होंने 2 दिन का समय मांगा कि जैसे ही विधायक दल ये तय करेगा कि दूसरा जो सीएम है कौन होगा, तो वो अपना रिजाइन कर देंगे। उन्होंने अनाउंस कर दिया। अगर इसमें इतना बवाल किस बात का है? पहले कह रहे थे जी आप इस्तीफा दो। जब अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि जो कोर्ट का केस है वो 2 साल, 4 साल, 5 साल, कितना भी समय चल सकता है। तो इसलिए जो नया मुख्यमंत्री होगा या नया उप मुख्यमंत्री होगा, उसका चुनाव होने के बाद ही ये सारी चीज़ें तय होंगी और वो रिजाइन कर देंगे और जो नया मुख्यमंत्री है वो अपना कार्यभार संभालेगा। ये इस बात में परविंदर जी, लेकिन सवाल ये भी तो उठ रहे हैं साफ तौर पर कि अगर रिजाइन देना ही था, इस्तीफा देना ही था, तो पहले भी दिया जा सकता था। इतना समय लगाना और अब आकर, क्योंकि सामने चुनाव है, ये भी नजर में आ रहा है, हरियाणा का चुनाव भी है और साथ ही साथ जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली में भी आने वाले 5 महीने में चुनाव है, तो इसको क्या कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल एक मौका परस्ती यहां पर देख रहे थे? नहीं, देखिए, उस समय ये बात थी कि अरविंद केजरीवाल की कभी भी जमानत होती है और जमानत होने के बाद वो अपना कार्यभार दोबारा से संभाल लेंगे। लेकिन जब कोर्ट ने बंदिश लगाई, वो कार्यभार नहीं संभाल सकते, तो इस परिस्थिति में उनको नए सीएम का चुनाव करना ही था, ये तय है। और ये तो उन्होंने आते ही इस बात का ऐलान कर दिया कि मैं रिजाइन कर रहा हूं और जो नया विधायक दल की बैठक के अंदर इस बात का फैसला होगा कि नया मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कौन होगा। इसमें चुनाव से क्या लेना देना? चुनाव के लिए तो हरियाणा के अंदर भी पूरा प्रयास कर रही है पार्टी और अपने जितने भी पार्टी के लोगों को खड़ा किया जा रहा है और उसके बाद दिल्ली के चुनाव है। लेकिन माना यह भी जा रहा है सहानुभूति बटोरने के लिए, उसे लेने के लिए ये एक बड़ा कदम के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। नहीं, सहानुभूति क्या, देखिए, जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब जानती है। जनता ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को 400 पार के नारे में इन्होंने इतना बोल रखा था कि 400 पार का नारा, इनको 240 पे ले आई। अब सरकार बैसाखियों पे है और आने वाले समय के अंदर ये सरकार कभी भी गिर सकती है और इसमें जनता आने वाले समय के अंदर इस बात का फैसला करेगी कि 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली की जनता ने मैंडेट देके आम आदमी पार्टी को बार बार चुनाव में जिताया और एमसीडी चुनाव में जिताया, पंजाब में जिताया और आने वाले समय में हरियाणा के अंदर भी। लेकिन लोकसभा में तो हरा देती है ना, ये भी तो साफ तौर पर देखना होगा कि वो भी समझने की जरूरत है। बड़ी रीजन है। आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई थी, इतनी बौखलाई हुई थी, वो चुनाव में तो हरा नहीं सकती थी। उन्होंने जितने बड़े शीर्ष नेता थे, चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सबको उठा के जेल में डाल दिया। पार्टी को उस तरह से काम करने का मौका नहीं मिला और पार्टी डिफेम हो जाती है। जनता ये देखती है कि इनको जेल में डाल दिया गया। जनता इसके पीछे की राजनीति को नहीं समझती कि ये वेंडेटा राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी और पार्टी को डिफेम करने का काम कर रही है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी कामयाब भी हुई और उन्होंने आप देखिए ना, बाकी देश के अंदर कई प्रदेशों के अंदर चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं के ऊपर विश्वास नहीं है। मेरा अगला सवाल आपसे है शिवम, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आपने सुना परविंदर